आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 8th क्लास का चैप्टर है थर्ड घात एवं घातांक। घात एवं घातांक, घात या घातांक क्या चीज़ है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मैं 7th और 8th दोनों को साथ साथ लूँगा। यदि 7th में कोई बेसिक्स आपके छूट गए हैं तो भी मैं शुरुआत से लूँगा ताकि आप 7th और 8th दोनों को साथ साथ लेके चलें और घात और घातांक को आराम से समझ सकें। एक नंबर हमने ले लिया, जैसे हमने लिखा 7 की घात 5, इस प्रकार से लिखा। इस नंबर में क्या होता है कि जो हमारे पास में नीचे नंबर है उसे हम बोलते हैं आधार। इस 7 को बोला जाता है आधार। ये 7 हमारा आधार है, इसे कहा जाता है आधार। और ये 5 जो संख्या है उसे बोला जाता है घात। कोई भी संख्या जो ऊपर है उसे घात कहा जाता है। 7 आधार है, 5 हमारी घात हो गई। जैसे मैं एक नया नंबर लेता हूँ 6 की घात 3, तो इसमें ये मेरा आधार हो जाएगा 6, मेरा आधार हो जाएगा 6 और 3 मेरी घात हो जाएगी। तो ये बनेगा आधार और घात। अब इसके अंदर हम इसको विस्तारित रूप में लिखना सीखते हैं, या नंबर जब दिए जाएंगे उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, ये आया हमारे पास में 7 गुणा 7 गुणा 7, तो इसे कहेगा अब घातांक के रूप में लिखें, तो हम इसे लिखेंगे 1 2 3। ये नंबर जब 3 बार आया है तो हम इसे लिखते हैं 7 की घात 3। अगर ये नंबर ऐसा आ जाता है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ देखिए आप इसको 1 2 3 4 5 और 6 बार आया है। जब 6 बार आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 6। इसमें 5 हमारा आधार है और 6 हमारी घात है। ये हो गया घातांक। इसी प्रकार जब क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया जाता है आपको, तो उसमें आपको घात के रूप में संख्या दी जाएगी और आपको विस्तारित रूप में लिखना होगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 4 की घात 3। अब ये आधार है, ये घात है, तो आधार को 3 बार लिखना होता है। कैसे? आधार मेरा 4 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 मैं लिखूंगा 3 बार। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 3 है। अगर मेरे पास ऐसा आ गया a की घात 2, a स्क्वायर आगे है तो a के ऊपर घात 2 है, इसका मतलब मैं a को 2 बार लिखूंगा, a गुणा a लिखा जाएगा। अगर ये ऐसा आता है a की घात 3 b की घात 2, तो मैं इसे लिखूंगा a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b। ये मेरा विस्तारित रूप हो गया। तो अगर विस्तार में देवे और घातांक में पूछे तो आपको 7 की घात 3 5 की घात 6 के रूप में लिखना होता है। लेकिन यदि आपको घात के रूप में दिए जाए तो आप उसे विस्तारित रूप में जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी एक एक्सरसाइज मैंने बना रखी है, वो हम देख लेते हैं ताकि एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये देखें आप, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। हमें दिया गया है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। इसे हम घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 8 की घात 4। देखिए 1 2 3 और 4। यहाँ देखिए 12 गुणा 12 गुणा 12, इसे मुझे घात के रूप में लिखना होता है। तो मेरा आधार रहेगा 12, आधार मेरा 12 रहेगा और घात हो जाएगी 1 2 3। ये बना 12 की घात 3, मेरा एक संख्या हो गया। 1 2 3, a मेरा 3 बार आया हुआ है तो मैं लिखूंगा a की घात तो 3 हो जाएगी, और b 2 बार आया तो मैं लिखूंगा b की घात 2। m देखें यहाँ 1 2 3 4 और 5, जब m 5 और गुणे में आया तो मैं उसे लिखूंगा m की घात 5। आधार मेरा m होगा, घात मेरी 5 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन जिसमें हमें घात के रूप में दिया हुआ है और हमें उसे विस्तारित रूप में लिखना होता है, सरल रूप में लिखना होता है। 9 की घात 4, इसे मैं लिखूंगा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, क्योंकि 4 घात है, 1 2 3 और 4 हो गई। यहाँ देखिए आप 15 की घात 3 है, इसका मतलब हो जाएगा 15 गुणा 15 गुणा 15। ये मेरा विस्तारित रूप हो गया। यहाँ है x की घात 5, मेरा आधार है x और घात है 5, यानी मैं इस x को 5 बार लिखूंगा, गुणे में लिखूंगा x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। यहाँ y की घात 2 z की घात 3 है तो मैं y को 2 बार गुणे में लिखूंगा, और z की घात मेरी 3 है तो मैं z को 3 बार गुणे में लिखूंगा, z गुणा
z। अब ये हमारे पास आ जाएगा कि सरल कीजिए। ये तो हमने लिखा घात, सरल को घात के रूप में, घात को हमने लिख दिया सरल रूप में। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे कि आप मान ज्ञात कीजिए, जैसे देखिए क्वेश्चन है 2 की घात 4। इस 2 की घात 4 का मान हमें ज्ञात करना होता है, तो हम कुछ प्रकार से करते हैं। 2 की घात 4 का मतलब हो गया, मैं इसको 2 को 4 बार लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये मेरा सरल रूप हो गया। लेकिन मुझे इसका मान ज्ञात करना है कि 2 की घात 4 होता कितना है, तो हम इसको गुणा करेंगे। देखिए 2 गुणा 2 हो गए 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8, 8 को 2 से गुणा किया तो हो गया हमारे पास 8 दूना 16। तो ये मेरा इसका मान आ गया। तो 2 की घात 4 का मान होता है 16। 3 की घात 3 है, आधार मेरा 3 है और घात भी मेरी 3 है, तो मैं 3 को 3 बार गुणे में लिखूंगा, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मुझे इसका मान निकालना है। तो देखें 3 गुणा 3 कितने हो गए 9, और 9 गुणा 3 कितने हो गए 27, यानी ये मेरा संख्या हो गई 27। 3 की घात 3 का मान होता है 27। 5 की घात 2, जब 5 की घात मेरे पास 2 है तो मुझे 5 को लिखना पड़ेगा 2 बार, 5 गुणा 5, और उसका मान जब निकालूंगा तो मैं 5 को 5 से गुणा करूंगा और वो होता है 25। 25 बन गया मेरा, यानी 5 की घात 2 होता है 25। इसी प्रकार अगर मैं आगे चलूं तो 7 की घात 1, जब भी किसी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वो संख्या स्वयं होती है, अर्थात 7 की घात 1 का मान 7 ही होगा। क्योंकि कोई भी जब संख्या लिखी होती है, हमने जैसे यहाँ एक संख्या 9 लिख दिया है, तो ये माना जाएगा इसके ऊपर घात 1 की, जो कि 9 ही बनेगा। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, 7 के ऊपर जैसे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो वो एक घात मानी जाती है। अब यहाँ देखें 8 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है, यानी उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। 8 की घात 0 का मान 1 होगा। इसी प्रकार आप देखें x की घात भी 0 है, तो x की घात 0 है, वो भी हमेशा 1 ही होगी। इसी प्रकार देखिए आप 125 की घात 0, तो 125 की घात 0 वो भी हमारे पास में क्या होगा 1 ही होगा। क्योंकि किसी भी आधार के ऊपर जब घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, 1। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लेता हूं, अगर मैं कह देता हूं x y z और उसके ऊपर पूरा ब्रैकेट के ऊपर घात अगर 0 आती है, इसका मान भी 1 ही होगा। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 की घात 0 गुणा 6 की घात 0, तो यहां देखें 5 की घात 0 1 होगा, 6 की घात 0 भी 1 होगा, जो कि उत्तर आएगा हमारा 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान हमेशा सदैव 1 ही होता है। तो ये कुछ हमने पढ़ा है जो 7th से भी जुड़ा हुआ है और 8th क्लास में भी हमारे सामने आएंगे सब क्वेश्चंस। फिर हम बुक के चैप्टर क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं नेक्स्ट लूंगा इसी में घातांक के नियम, जो हमारे 8th क्लास में है विस्तार से, कि घातांक के नियम क्या है वो हम विस्तार से पढ़ेंगे, घातांक के नियम।